दीप जलाओ आई दिवाली रे। क्षेत्र में दिवाली को लेकर उत्साह चरम पर है। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई कर रहे हैं तो कुंभकार भी मिट्टी का दीपक बनाने में लगे हुए हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत बलहा गांव में सबसे ज्यादा दीप मिट्टी का बनाया जाता है। यहाँ के कुंभकार दिन रात एक करके मांग के अनुसार दीपक बनाने में लगे हुए हैं। कोई अपने घरों पर बना रहे हैं तो कई कुंभकार भाई ऐसे भी हैं जिनको अपनी जमीन नहीं है तो वह दूसरों की जमीन पर भी दीप बनाकर जीविका के लिए कुछ रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण भी दूंगा। दिवाली नज़दीक है, जमाना 5G में जा रहा है, लोगों के घरों तक बिजली पहुंच गई है, लेकिन अभी भी लोग मिट्टी के दिए जलाना पसंद करते हैं। दिवाली में मिट्टी का दीप क्यों जलाना चाहिए, उससे घर आंगन क्यों रोशन करना चाहिए, आप अपना कुछ विचार दीजिए। कि पुराना ज़माने से जो है चल रहा है, ऐसा प्रकृति से भी जुड़ा हुआ चीज़ है, प्रकृति से जुड़ के रहना भी चाहिए। और मिट्टी का दीपक जो है समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, इससे कितने लोग का जीविका चलता है। और अगर पीतल का हो, लोहा का हो, उसमें तो किसी एक फैक्ट्री वाले का ही इनकम है। यहाँ तो हज़ारों व्यक्ति जो है उससे जीता है। हमारे पड़ोस में भी पंडित समाज है और उसमें कितने लोग का जीविका चलता है, साल में एक बार आता है। और औषधि का भी काम करता है। यह औषधि का कैसे कम करता है, बिल्कुल सीधा होकर आप बताइएगा। इसलिए यदि इसमें तिल का तेल कपूर डाल करके दीपक जलाया जाए तो मच्छर जो है और जहरीला कीड़ा जो है उसको जो है ना ऑटोमेटिक वो घर से बाहर हो जाएगा, ऐसा मान्यता है पुराने लोगों को। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जयपुर चूहर पूरब पंचायत के पूर्व उप सरपंच वैद्य अमरेंद्र यादव उर्फ बाबू साहब ने बताया कि मेरे यहाँ हर साल कुंभकार भाई दीप बनाने के लिए आते हैं। जगह अभाव होने के कारण मैं उनको यहाँ जगह दे देता हूँ जहाँ वह दीप बनाकर उसे पकाकर बेचते हैं, अपनी जीविका के लिए कुछ रुपये इकट्ठा करते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि मिट्टी का दीप दिवाली में क्यों जलाना चाहिए, इसके जलाने के पीछे क्या धार्मिक तथ्य और वैदिक तथ्य है, क्यों मिट्टी का दीपक शुद्ध माना जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बताया है। कुंभकार ने भी इस बारे में बताया है कि मिट्टी का दीपक क्यों जलाना चाहिए और हम लोग यहाँ कब से बना रहे हैं, इसलिए छोटा हो या बड़ा मिट्टी का दीपक यहाँ बनाया जा रहा है। डिमांड के अनुसार लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं या घरों तक भी मिट्टी का दीपक बनकर पहुँच जाता है। लोग दिवाली को खुशीपूर्वक मनाने के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन गुरुवार शुक्रवार के दिन थोड़ी वर्षा होने के बाद कुंभकारों को निराशा जरूर हुई है, क्योंकि वर्षा होने के बाद मिट्टी का दीपक नहीं बन सकेगा, मिट्टी का दीपक ज़्यादा नहीं बनेगा तो ज़्यादा बिक्री भी नहीं होगा। इस बात को लेकर भी कुंभकार कुछ निराश नज़र आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कुंभकार की जुबानी। मिट्टी का दीपक या मिट्टी का बर्तन आप कब से बना रहे हैं? हम तो 10 बरस से बना रहे हैं। लोग मिट्टी का बर्तन ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं या खरीदारी कम हो गया है? नए खरीदारी हो रहा है। दीपक, मिट्टी का दीपक, चुकिया, दिया सब इसे कहते हैं, उसकी क्या खरीदारी है? आज से 10 वर्ष पहले जितना बिक रहा था अभी उतना बिक रहा है? बिक रहा है अभी। बिक्री कम भी हुआ है? बिक्री नहीं, बिक्री उतने है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मिट्टी हम खेत में कोड़ते हैं। खरीद कर भी लाते हैं क्या? हाँ, खरीद करके लाते हैं। अगर अपना है तो कोई बात नहीं, नहीं है अपना तो खरीद करके लाते हैं। इसको घर घर जाकर बेचते हैं या बाजार में? बाजार में बेचते हैं, घर घर में भी जा करके बेचते हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? सब चीज़ बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कढ़ैया बनाते हैं, मिटिया बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, प्याला बनाते हैं। सुराही भी बनाते हैं? न, सुराही नहीं बनाते हैं हम लोग, जयपुर में बनाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नारायणपुर बलहा कर रहने वाले हैं। किस नाम से आपको लोग जानते हैं? हमको ज्ञानेश्वर पंडित के नाम से जानता है।
कुंभकार ने कहा है कि आज भी मिट्टी का दीपक लोगों के लिए पसंदीदा दीपक रह गया है। लोग इसका डिमांड कर रहे हैं। दिवाली में इसे अपने घरों में जलाते हैं। अपने अपने कुल देवता के पास भी दीपक जलाकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए इस दीपक का विशेष महत्व है। आप देख पा रहे होंगे कि बलहा का एक कुंभकार किस तरह से मिट्टी के दीपक को चाक पर तैयार करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ध्यान मिट्टी के दीपक को तैयार करने में है। वह तैयार करते समय अपना ध्यान केवल मिट्टी के दीपक को तैयार करने में लगाते हैं।